आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भर्ती सिर्फ एक के बारे में जानकारी दूंगा और सबसे पहली बात, रेगुलर भर्ती है। रेगुलर का मतलब गवर्नमेंट। अब तसल्ली से जानकारी देखिएगा और फिर इस भर्ती के लिए अप्लाई कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा आपसे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझदारी इसी में है, अगर आप हकीकत में सीरियस हो और इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते तो इस भर्ती को देखकर फिर अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर दीजिए। तो बात करें इस भर्ती की, भिवानी। भिवानी आप सभी को पता है, ये है आपका हरियाणा में। अब सबसे पहले इस बात को समझिए, भिवानी हरियाणा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। और यहां जो आपकी अप्लाई है फिलहाल की डेट में 13/6/2026 है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 3/7/2026। कुल मिला के काफी दिन है और ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल सबके लिए। जो लोग इन भर्तियों के लिए योग्यताएं पूरी कर सकते हैं वो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर भिवानी तो बहुत बड़ा जिला है, ये निकली कहां है? तो आपको बता दूं, ये भर्ती निकली है आपकी आदर्श महाविद्यालय में। ये आदर्श महाविद्यालय में सबसे पहले इसी चीज को लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। आदर्श महिला, माफ कीजिएगा ये रह गया, आदर्श महिला महाविद्यालय में निकली है भर्ती। सबसे पहले जॉब टाइप लिख देता हूं, कल को कहो कि सर बताया नहीं था। जॉब टाइप है आपका गवर्नमेंट भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है। सैलरी बता दूं लगे हाथ 16,900 ये बेसिक है, 53,500 तक जाएगी पर मंथ। अब बात समझो, यहां पे ग्रुप डी की जो बेसिक सैलरी है आपकी 16,900 है, तो इसमें टीए डीए एचआरए लगा के ये बनेगी आपकी 26,900। ताकि आप लोग देख सकते हो, हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं। भैया देख लीजिए आराम से, 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म है जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है। भैया जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। और लगभग 27,900 इतनी सैलरी बनेगी ग्रुप डी की। इसलिए बनेगी कि ये जो भर्ती है आपकी रेगुलर है, यानी कि गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी की जो पहली पोस्ट होती है वो होती है क्लर्क। अब क्लर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो जनरली क्लर्क की जो सैलरी होती है वो 29,000 30,000 के आसपास होती है, लेकिन यहां इस यूनिवर्सिटी में जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 34,900 रुपए। ये सैलरी है आपकी क्लर्क के लिए यहां इस महिला महाविद्यालय में। अब हालांकि एक पोस्ट नहीं है, बहुत सारी पोस्ट हैं, एक बार आप देख लीजिए। मैं फिर कहूंगा, भारत का किसी भी राज्य का निवासी उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कहीं का भी इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकता है। इन भर्तियों में एक ही प्रोसीजर है, आपको फॉर्म भरना आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। जिनका फॉर्म सेलेक्ट उनकी नौकरी पक्की। अब एक बार इस प्रोसीजर को देख लीजिए, मैं यहीं समझा देता हूं आपको कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले ये आपका फॉर्म है, ये सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद फिर आपके हाथ में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। ये प्रोसीजर है इस भर्ती का। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, पद है आपके सामने। ये 8वीं पास पियोन और 5वीं पास वॉचमैन। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, मैं लिख भी देता हूं। पियोन के लिए जो यहां योग्यता है वो 8वीं पास मांगी गई है। और वॉचमैन बोले तो चौकीदार, या आप कह सकते हो
सफाई कर्मचारी 5वीं पास, 5वीं पास की डिग्री या मार्कशीट आपके पास नहीं है तो 8वीं पास लगा दीजिए, 8वीं की नहीं है तो 10वीं लगा दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सफाई कर्मचारी और वॉचमैन के लिए आप सिर्फ 8वीं, 5वीं या 10वीं लगा सकते हो। अब बात करें एक और नई कि सर अभी आपने बताया कि बहुत सारी भर्तियां, पहले आप इस भर्ती की जानकारी ले लीजिए। अभी वो क्लर्क, लाइब्रेरी अटेंडेंट वो अभी पेंडिंग में है, वो अभी बता देंगे वो कब आएंगी। फिलहाल ये निकाली है उन्होंने। इसके बाद इस भर्ती में आपकी जो एज रहने वाली है वो आपको समझा देता हूं, 18 से 42 साल है। और इसमें SC ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल तक की छूट। यहां एक्स सर्विसमैन के लिए फायदा होने वाला है भैया, 10 साल तक की छूट है। PWBD या जो अदर कैटेगरी होती है हैंडीकैप की, उनके लिए भी 10 साल तक की छूट है। ये प्रोसीजर है इस भर्ती का। अब अगर आपको पिछला कोई एक्सपीरियंस है चपरासी का, वॉचमैन का, किसी प्राइवेट स्कूल में, तो लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक से काम होते हैं। अब आपसे इंटरव्यू में यही पूछी जाएगी, चपरासी का काम क्या होता है? सफाई का ध्यान, देखरेख का ध्यान। वही प्रोसीजर किसका है? वॉचमैन का। देखने का ध्यान रहता है भैया वॉचमैन का, तो बस कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, वॉचमैन का काम क्या होता है। तुरंत कहोगे लोगों की जानकारी रखना, रजिस्टर को मेंटेन बनाए रखना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करना, ये होता है वॉचमैन का काम। पियोन का काम होता है जिस ऑफिस के बाहर उसकी ड्यूटी है उसकी सफाई की व्यवस्था रखना, और चपरासी का काम भी यही होता है, लोगों की देखरेख करना और अपने साहब की काम से रिलेटेड मदद करना। ये पियोन का काम होता है। और अगर आपको पियोन के काम या चपरासी काम नहीं पता तो आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए। बेसिक सी बात है, जो कंप्यूटर आपके इंटरव्यू में पूछी जाएंगी वो ही इसमें बताई गई है। इस वीडियो को अपने दिमाग में उतार लीजिए। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इन भर्तियों की कि सर हमें ये भेजना कहाँ है, एड्रेस क्या है। तो एड्रेस देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल डीन कॉलेजेस CBLU भिवानी एंड डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन DGHE हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला हरियाणा। यहां पर आपको ये फॉर्म अपना भेजना है। दोबारा बता रहा हूं, स्क्रीन पर और देख लीजिए। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का मतलब होता है आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फॉर्म आपका परफेक्ट होना चाहिए, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स की। तो भैया डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो, ईमेल ID, 10th या 8वीं या 5वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। बात करते हैं इस भर्ती में सर फीस है या नहीं है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दूं, इस भर्ती के लिए फीस रखी गई है भैया, सुन लीजिए। 4 SC और BCA कैटेगरी, इनके लिए 500 रुपए की फीस है। अब किन लोगों की फीस नहीं है? PWD, इनके लिए नो फीस, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। अब जो आपकी फीस रहेगी मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको आदर्श महाविद्यालय की साइट पर जाना है और वहां आपको ये ऑनलाइन पेमेंट करनी है, या साइट पर जाकर आपको कुल मिला के बात एक सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं फिर कहूंगा ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती, इन भर्तियों को ना छोड़ें। ये भर्तियां आप ऐसे समझो, जो लोग CT पास कर लेते हैं ना उनको भी नहीं मिलती, उनको भी 1-1, 2-2 साल का इंतजार करना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के स्कैन होंगे, फिर वहां भेजे जाएंगे, और जो आपका हार्ड कॉपी निकलेगी वो आपको जो एड्रेस मैंने आपको अभी बताया वहां पर ये भेजनी है। अब कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़कर, कोई किसी के हाथ नहीं जोड़ता, इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आपके घर में नौकरी आ पाए। जरूर अप्लाई कीजिए, ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। और
कोई भी बात हो आप हमसे पूछ लीजिए, हमने अपने पिछले वीडियोस में अपना नंबर दे रखा है। लेकिन जानकारी हमेशा आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि नौकरी का सवाल है। एक भी चीज की वजह से अगर आपके हाथ में से नौकरी निकल जाती है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा दिल से जानकारी देता हूं, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। जब इन भर्तियों की इंटरव्यू की डेट आएगी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। नमस्कार।